बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस लेक्चर सीरीज़ में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 3 विच इज़ कंप्यूटर नेटवर्क्स। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने देखा कि हम कंप्यूटर नेटवर्क्स को क्यों यूज़ करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स होते क्या हैं। इसके अलावा हमने कुछ नेटवर्क्स के एडवांटेजेस को देखा जिसमें हम अपने नेटवर्क को यूज़ करते हुए कम्युनिकेशन कर सकते हैं, डाटा सेव कर सकते हैं, डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम अपने रिसोर्स को भी शेयर कर सकते हैं और हम जो है अपनी कम्युनिकेशन को फास्टली जो है वो कर सकते हैं। फिर हमने कुछ नेटवर्क के फिज़िकल कनेक्शंस को देखा, फिज़िकल स्ट्रक्चर्स को देखा, जिसमें जो हमारे पास दो तरह के फिज़िकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक को हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कहते हैं, दूसरे को मल्टी पॉइंट कनेक्शन कहते हैं। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में हमने देखा, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में जो है वो सर्वर नोड का ऐसे रिलेशन होता है जैसे आपके टेलीविज़न और उसके रिमोट का होता है। जो पॉइंट टू पॉइंट जो है उनके दरमियान लिंक जो है वो डेडिकेटेड होता है और जो लिंक होता है वो सिर्फ इन दो नोड्स के लिए रिजर्व होता है और वही कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और मल्टी पॉइंट में देखा कि एक जो सर्वर है वो मल्टीपल नोड्स को जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, लिंक प्रोवाइड कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल जो हमने देखी थी वो वाईफाई राउटर की है, जिसके साथ आप एट ए टाइम मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करके इंटरनेट की फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर हमने कुछ टोपोलॉजीज़ को देखा। टोपोलॉजीज़ जो है वो फिज़िकली लेआउट ऑफ अ नेटवर्क होता है कि आपके नेटवर्क में नोड्स जो है वो किस तरह फिज़िकली कनेक्टेड होते हैं। उन टोपोलॉजीज़ में हमने देखा कि हमारे पास में 4 तरह की टोपोलॉजीज़ होती हैं: स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड मैश टोपोलॉजी। टोपोलॉजीज़ के टॉपिक में हमने सबसे पहले स्टार टोपोलॉजी को देखा, जिसमें हम सेंट्रल डिवाइस जिसे हम हब कहते हैं या स्विच कहते हैं उसको यूज़ करके हम डिफरेंट नोड को जो है वो कनेक्टेड करते हैं। स्टार टोपोलॉजी जो है वो लैन एरिया नेटवर्क के सिमिलर होती है, जिसमें हम लिमिटेड नंबर ऑफ नोड्स को जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। हम एक बिल्डिंग को, एक रूम को या एक कैंपस को कनेक्ट कर सकते हैं। हमने फिर कुछ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखा। स्टार टोपोलॉजी का एडवांटेज ये है कि अगर इसमें कोई भी नोड ख़राब हो जाए या फेल हो जाए और वो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड ना हो तो हम अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मीन्स दूसरे नोड जो अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपने नेटवर्क पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। और फिर उसका हमने डिसएडवांटेज ये देखा कि सेंट्रल डिवाइस हब जो है वो जो है वो अगर फेल हो जाए अब डाटा ट्रांसफ़र तो हम अपने डाटा को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, पूरा नेटवर्क जो है वो आपका डाउन चला जाएगा। और इसके अलावा ये जो है ये एक्सपेंसिव टाइप ऑफ लेआउट है, टोपोलॉजी है, जिसमें हमें वायर्स की जो है कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर नोड को सेंट्रल डिवाइस से ही कनेक्ट करने के लिए वायर की ज़रूरत होती है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने बस टोपोलॉजी को देखा। बस टोपोलॉजी में ये होता है कि हम जो है वो एक सेंट्रल वायर जिसे हम बस कहते हैं, जिसके एग्जैक्टली 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, उसको यूज़ करके हम अपने नोड्स को है वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और फिर हम अपने नोड्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसका हमने बस टोपोलॉजी के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे। इसके डिसएडवांटेजेस में ये था कि अगर बस कहीं से भी ब्रेक हो जाती है, वायर ब्रेक हो जाती है, तो आपका पूरा नेटवर्क जो है वो डाउन चला जाएगा, कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। और इसका एडवांटेज ये था कि अगर कोई भी नोड ख़राब हो जाता है तो उसका पूरे नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। जो स्टूडेंट फिर हमने रिंग टोपोलॉजीज़ को देखा। रिंग टोपोलॉजी जो है ये फास्टली डाटा को ट्रांसफ़र करने वाली एक लेआउट है, जिसमें डाटा जो है वो एग्जैक्टली अपने नेबर को सेंड किया जाता है। अगर तो वो उसका आईडी मैच करता है तो डाटा उससे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, नहीं तो ये डाटा आगे शिफ्ट करता जाता है, ये मूव करता रहता डाटा। इस एक रिंग के फॉर्म में डाटा जो है वो जिस नोड की आईडी होती है, जिस डिज़ायर नोड को हमें डाटा सेंड करना होता है, उसके बाद जाके डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है। जो स्टूडेंट्स, इसमें जो डाटा है वो एक ही डायरेक्शन में या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो है वो सेंड होता है। इसका ये डिसएडवांटेज था, अगर कोई भी नोड फेल हो जाता है या डिसकनेक्टेड होता है नेटवर्क से तो आपका डाटा ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। हमने जो है वो मैश टोपोलॉजी को आज देखना है। मैश टोपोलॉजी क्या होता है? ये एक रैंडम कनेक्शन ऑफ नोड्स होता है। हम डिफरेंट जो है वो बस टोपोलॉजीज़ अगर लेट्स सपोज लगी हुई हैं और उनको कनेक्ट कर दें
और एक बड़ा ह्यूज नेटवर्क बना दे तो उसे हम मैश टोपोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले हम मैश के मतलब को देखते हैं। मैश का मतलब होता है एक जाल का, जिसमें एक जाल होता है और बिल्कुल हर नोड जो है वो हर दूसरे नोड्स के साथ, जितने नोड्स होते हैं उनके साथ कनेक्टेड होता है, और उसमें मल्टीपल पाथ्स होते हैं। आपका डाटा जो है, अगर एक पाथ है आपके पास, मल्टीपल पाथ हो सकते हैं ना आपके पास। लेट्स सपोज अगर आपने स्कूल जाना है तो मे बी आपके पास मल्टीपल पाथ्स हों, आप किसी भी पाथ को यूज़ करके आप स्कूल जा सकते हैं। अगर एक पाथ में कोई रास्ता जो है वो ख़राब है या कोई हर्डल है या आप नहीं जा सकते हैं, तो आप दूसरे अल्टरनेटिव पाथ को यूज़ कर सकते हैं। इसका मिसाल ऐसे ही है कि अगर आप किसी रोड पर जा रहे हो, आगे कंस्ट्रक्शन हो रही हो, तो आपको एक अल्टरनेटिव पाथ दे दिया जाता है और आप उसको यूज़ करते हुए आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। मैश टोपोलॉजी में ये होता है कि आपके पास अगर जो एक आपके पास मल्टीपल पास है, अगर एक पाथ जो है वो डिस्टर्ब होता है या वो जो है वो नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होता, तो आपके पास मल्टीपल पास होते हैं। आप पूरी दुनिया में किसी भी तरह के पाथ को यूज़ करके आप अपने डाटा को जो है वो नेटवर्क के थ्रू सेंड कर सकते हैं। नेटवर्क पे आपके पास मल्टीपल पाथ्स होते हैं। ये जो टोपोलॉजी है वो हम वाइड एरिया नेटवर्क में यूज़ करते हैं। वाइड एरिया में क्या होता है कि हम डिफरेंट सिटीज़ को, डिफरेंट कंट्रीज़ के नेटवर्क को कनेक्ट करके हम जो है वो एक नेटवर्क बनाते हैं, और उन नेटवर्क्स को कनेक्ट करके हम अपनी कम्युनिकेशन करते हैं। ये पूरी दुनिया में देखें, इस मैश टोपोलॉजी की मदद से वाइड एरिया नेटवर्क में यूज़ होती है। इसको यूज़ करके हमने जो है अपनी दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया है। इंटरनेट इसकी एक एग्जांपल है। हमारे पास जो इंटरनेट है वो एक मैश टोपोलॉजी की एग्जांपल है। अ मैश नेटवर्क मे बी फुली कनेक्टेड और कनेक्टेड विद ओनली पार्शियल लिंक्स। ये पार्शियल लिंक्स के साथ जो है वो कनेक्ट होता है। ये स्टूडेंट्स, ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये एक मैश टोपोलॉजी को आपको रिप्रेजेंट कर रही है। मे बी आपको देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे आपको बिल्डिंग 1 नेटवर्क दिया होगा, बिल्डिंग 2 नेटवर्क, बिल्डिंग 3 नेटवर्क, बिल्डिंग 4 नेटवर्क एंड बिल्डिंग 5 नेटवर्क। आप इन्हें 5 कंट्रीज़ भी एज्यूम कर सकते हैं। ये जो है वो इनर साइड पे ये नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। मेरी बस टोपोलॉजी को यूज़ करके, स्टार टोपोलॉजी को यूज़ करके, इवनिंग टोपोलॉजी को यूज़ करके जो है ये आपस में कनेक्टेड हैं। और अगर उन जो है वो नेटवर्क्स को अगर जोड़ दिया जाए आपस में तो एक मैश बना। देखिए, एक नोड जो है उसके पास दूसरे, जैसे कि बिल्डिंग 2 के पास बिल्डिंग 1 के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए मल्टीपल पास हैं। वो किसी भी बात को यूज़ करके अगर बिल्डिंग 1 के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए जिसका डायरेक्ट लिंक है बिल्डिंग 1 से बिल्डिंग 2 की तरफ जो जा रहा है वो ख़राब है, तो ये बिल्डिंग 3 से बिल्डिंग 1 की तरफ भी कम्युनिकेशन कर सकता है। इसी तरह अगर बिल्डिंग 5 के साथ कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं तो जो इसका डायरेक्ट लिंक है, जो बिल्डिंग 2 को बिल्डिंग 5 के साथ मिला रहा है, अगर ये लिंक डाउन है तो ये जो डाटा है वो आपका बिल्डिंग 2 से बिल्डिंग 4 और बिल्डिंग 4 से बिल्डिंग 5 तक भी जो है वो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास जो इस नेटवर्क में कम्युनिकेशन के मल्टीपल पाथ्स होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखते हैं। इसका एडवांटेज ये है दैट रिलायबिलिटी इज़ वेरी हाई एज देयर आर ऑलवेज अल्टरनेटिव पाथ्स अवेलेबल। जैसा कि इसमें जो है आपका डाटा हर हाल पे जो है वो हर सिचुएशन में आपका डाटा ट्रांसफ़र होगा, सेंड होगा। मे बी अगर पाकिस्तान से आपका डाटा जो है वो जो आपने डायरेक्टली अगर सऊदीया सेंड करना है तो उससे आपका डाटा डायरेक्टली सेंड नहीं हो रहा, तो ये मे बी पाकिस्तान वया ईरान और ईरान से वया सऊदीया आपका डाटा सेंड हो सकता है, क्योंकि सारे कंट्रीज़ आपस में कनेक्टेड हैं। तो इसमें ये रिलायबिलिटी है कि आपका डाटा जो है हर हाल में पहुंच ही जाएगा। अगर आपका डायरेक्टली लिंक जो है वो डाउन है फिर भी आपका डाटा आपके डेस्टिनेशन पे, डिजायर्ड डेस्टिनेशन पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। yields the greatest amount of redundancy in the event that one of the nodes fails where network traffic can be redirected to another node। अगर एक नेटवर्क के पास मल्टीपल नोड्स होते हैं, अगर एक नेटवर्क जो है वो नोड डाउन है या फेल है, वो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो दूसरे नोड्स को यूज़ करके आपकी जो ट्रैफिक है नेटवर्क की उसे रीडायरेक्ट कर दिया जाता है दूसरे नोड की तरफ। तो इस तरह आपकी जो कम्युनिकेशन है वो एक अच्छे तरीके से हो सकती है। इसके डिसएडवांटेज ये है द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस इज़ हाई। इसमें हम जो है वो उसकी इंस्टॉलेशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, उसकी मेंटेनेंस जो है वो काफ़ी कॉस्टली है, इसे ट्रबल शूट नहीं किया जा सकता। लेट्स सपोज अगर इसमें हम जो है अगर कोई पाथ फेल हो जाता है तो उसे आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मल्टीपल पाथ्स होते हैं।
और मल्टीपल डायरेक्टरी लिंक्स होते हैं जिनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, इसे ट्रबल शूट करना बहुत मुश्किल है। थैंक यू।